हाय एवरीवन। आज मैं एक नए तरह का सवाल लेकर आया हूं। इस सवाल में 5 plates each of area A and having separation D between consecutive plates are arranged as shown। देखिए यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 प्लेट्स दिए हुए हैं। ये कौन से प्लेट हैं? आपको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ते हैं ना, तो वहां प्लेट्स होते हैं। एक कैपेसिटर में कितने प्लेट्स होते हैं? 2। ठीक है, तो ये बात ना आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे ना, अगर आप उससे 1 माइनस कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वहां होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि आपके पास 5 प्लेट है। ठीक है, अगर आपके पास 5 प्लेट है तो आपके पास कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे? आप 5 से 1 को माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। तो आपके पास 4 कैपेसिटर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां हमारे पास 5 प्लेट दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये रहा फर्स्ट प्लेट, ये रहा सेकंड प्लेट, ये रहा थर्ड प्लेट, ये रहा फोर्थ प्लेट और ये रहा फिफ्थ प्लेट। और बोला है कि सारे प्लेट का जो एरिया है ना वो ए है, मतलब सबका एरिया क्या है? इक्वल है। और तो और ये भी बोला है कि सारे प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो हमें देखिए निकालने क्या बोला है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कैसे करेंगे। आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि किसी भी वायर में जब तक कोई कैपेसिटर ना आ जाए तब तक उसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब देखिएगा आगे। अब देखिए ये हमारा ए पॉइंट है। अब देखिए जब आप यहां से यहां जा रहे हैं, क्या आपको रास्ते में कोई कैपेसिटर मिल रहा है? नहीं, तो यहां का पोटेंशियल वही रहेगा, सेम ए। अब देखिए जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि देखिए आपको रास्ते में कोई भी कैपेसिटर नहीं मिला। ठीक उसी तरह से जब आप यहां से यहां आइएगा तो देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में आपको फिर से कोई कैपेसिटर नहीं मिला। ठीक उसी तरह से देखिए जब आप यहां से यहां आइएगा तो यहां का पोटेंशियल भी कितना? बी। फिर देखिए जब आप यहां से यहां आइएगा तो फिर यहां का पोटेंशियल कितना? बी। फिर देखिए जब आप यहां से यहां आइएगा तो यहां का पोटेंशियल कितना? बी। तो अब आप इस फिगर को थोड़ा एनालाइज कीजिए। देखिए 2 प्लेट है। ठीक है, मैंने आपको बताया है जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे उससे अगर आप 1 घटा देंगे तो वो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए ए और बी, यही हमारा 2 पॉइंट्स है ना, तो चलिए मैं ए और बी को पहले यहां बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये रहा हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए ए बी, तो देखिए ए और बी 2 अलग अलग पॉइंट्स है। 2 पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, तो चलिए मैंने ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर पहले बना दिया। ठीक है, फिर देखिए अब यहां पर देखिए ए और बी के बीच में फिर से देखिए यहां पर एक कैपेसिटर आ रहा है, तो चलिए ए और बी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर मैंने बना दिया। मतलब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब देखिए यहां बी पॉइंट है, यहां ए पॉइंट है। अब देखिए यहां कितना प्लेट है? 3 प्लेट है। 3 प्लेट है मतलब कितने कैपेसिटर्स हो गए? जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं उससे आप 1 माइनस कर दीजिए, वो होगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। 3 प्लेट, तो 3 से 1 माइनस कीजिए, कितना हुआ? 2। तो हमारे पास कितने कैपेसिटर्स हुए? 2 कैपेसिटर्स हुए। मतलब फिर से देखिए बी और ए पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर है। मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा पहला कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, खत्म बात। ठीक है, तो देखिए बी और ए पॉइंट के बीच में ये रहा है 2 कैपेसिटर और ये देखिए साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज में आ गए। अब देखिए सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी है। ठीक है, अब चलिए अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, फिर यहां जो हमारा आएगा टोटल, अब उसके साथ ये तीनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो चलिए हम पहले इसको सीरीज वाला को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C/2। क्योंकि आपको मालूम है जब सीरीज में होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है CS इज इक्वल टू C/N। C क्या है आपका? इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है। N क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो CS इज इक्वल टू हमारा आ गया C/2। अब देखिए आगे, अब हमारा ये फिगर फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो हमारा फिगर बनेगा इस तरह से। ये रहा ए पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास 3 पाथ हैं, तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, और ये रहा हमारा बी पॉइंट। इसका कैपेसिटेंस कितना आया है? C/2। ये C है, ये C है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ही किसमें है? पैरेलल में है। और हमें अच्छे से मालूम है कि अगर पैरेलल में होते हैं कैपेसिटर्स तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो देखिए हमारे पास आएगा C/2 प्लस C प्लस C। ठीक है, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहां नीचे आएगा 2, फिर यहां आएगा C प्लस 2C प्लस 2C। तो हमारा आंसर आ रहा है 5C/2। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आंसर जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D के टर्म्स में है। लेकिन पहले आप चेक कर लीजिए क्या 5/2 कहीं पर है? ये देखिए ये रहा हमारा 5/2, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट A/D कहां से आ रहा है। आपने ये चीज पढ़ा होगा
कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, देखिए अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस सी के बदले में क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 5/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और ये देखिए मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 से। तो इसी तरह का क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस एकेडमी पर।